उनके लिए अलग होना चाहिए था। तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग नहीं बनेगी। मिक्स बना दे क्या दिया मैंने इसका हर काट ली हर काट दी बस ये तो काट का बना ना खबर बनानी है मैंने ये रहा भी सीखा है बहुत दाल है एक दिन की यार पूरे चेक भाव ये आ रही है हैं कितने बना रही है। अच्छा ले भी काले फिर मेरे ऊपर बंद कर रहा अभी ये तो और निकाल कर काट दूंगी फिर खबर रुक रही मैं समय लेनी थी आज शकल तो कुछ नहीं करना ना जी शकल तो आ ली काट दे रहा है नाम और पोस्ट। मेरा नाम डॉक्टर मधुर है, मैं वेटनरी सर्जन हूँ और जीवीएच कैथल में मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग है। सर हीट वेव की बात करें तो पशुओं में किस तरह से पता चलता है कि वो हीट वेव की चपेट में है? हीट वेव का अगर आप पैरामीटर देखोगे तो पशु का एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होती है 101.5 से लेके 102.5 तक। तो अगर इस रेंज में पशु है तो कोई हीट वेव नहीं होती। इसके बाद अगर 102.5 से 103 तक टेम्परेचर पहुँचता है या 103.5 तक पहुँचता है तो हम उसको कहते हैं कि भी ये मॉडरेट है। 103 से 104 टेम्परेचर पहुँच गए तो हम कहते हैं कि ये ये मॉडरेट है, पहले वाला माइल्ड होता है। लेकिन जब वो 104 से 105 पे पहुँचता है तब हम उसको कहते हैं कि सीवियर हीट स्ट्रेस में एनिमल है। तो जब सीवियर हीट स्ट्रेस में एनिमल आएगा तो होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या, उसकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा और उसका खाना पीना कम हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान या फिर कोई भी जानवर कोई भी चीज़ खाता है तो डाइजेशन में इटसेल्फ हीट प्रोड्यूस होती है। सो वो उस हीट को कम करने के लिए पशु क्या करेगा, खान पान कम कर देगा। तो जब टेम्परेचर का होगा और उसकी थोड़ी सी हैबिट में चेंज आता है तो हम ये कह सकते हैं कि पशु फिलहाल हीट स्ट्रेस में, और विजिबली आपको दिखेगा कि भी उसकी प्यूपिल थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपको देखने से लगेगा कि पशु अनकंफर्टेबल है। और ये स्टेज आती है जब 104 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जिस तरह से बात करें अगर पशु इस तरह से चपेट में आ जाता है तो किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, किस तरह से उसका इलाज होता है, क्या सावधानियाँ होनी चाहिए? देखो साइंस में ये बात तो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम क्योर पे जाएं क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक चीज़ है। तो 15-20 दिन का अगर एक फेज़ आता है जब हीट वेव आती है, अगर हम उस टाइम पे प्रिवेंशन कर ले तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। अब प्रिवेंशन में क्या होगा, आप पशु को दिन में 2-3 बार नहला दो। पानी का सोर्स उनके पास हमेशा रहना चाहिए। अगर आप बाहर चराने ले जा रहे हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इवनिंग में लेके जाओ। मेन चीज़ ये है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट से उन्हें बचाना है। उसके बाद जिस बाड़े में रखे हुए हैं वो वहाँ पे आप ये इंश्योर करो कि ह्यूमिडिटी लेवल कम हो, क्योंकि टेम्परेचर एक चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी अलग होती है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल 50% से बढ़ रहा है या 70% से बढ़ गया, फिर क्या होगा, वही टेम्परेचर आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे वेंटिलेशन का
इंश्योर करना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ताकि वो जो मॉइस्चर बिल्डअप हो रहा है या फिर जो अमोनिया या फाउल स्मेल जो आती है वो चीज़ वहाँ से निकल जाए। तो आप और क्या कर सकते हो, गिल्ली बोरी पशु के ऊपर रख दो। स्प्रिंकलर्स आते हैं। ड्राई अगर आपने सिर्फ पंखा लगाया तो देखो पंखा क्या करेगा, गर्म ही हवा फेंकेगा, उससे टेम्परेचर अप्रोप्रिएटली डाउन नहीं हो पाएगा। तो अब कहीं ना कहीं मॉइस्चर का सोर्स देना, जिससे स्प्रिंकलर आए फिर हवा लगे तो थोड़ा सा एम्बिएंट टेम्परेचर उसका 5-7 डिग्री कम हो जाए। और फिर प्रॉपर वेंटिलेशन, बिल्डअप नहीं होने देना हमें, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो कि ये चीज़ डेवलप ही ना हो। डायरेक्ट सनलाइट से तो आपको बचाना ही बचाना है हर हाल। खाने में क्या कुछ देना चाहिए सर इस मौसम खाने में दूध देने वाले पशुओं के लिए? हाँ, एक बात और, जैसे ही खाना पीना कम होगा तो दूध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जी, क्योंकि दूध बनाने में एनर्जी लगती है और एनर्जी हमें खाने से ही मिलेगी। और अगर पशु प्रेग्नेंट है या गर्भ उसके अंदर है तो वो गर्भ मिसकैरेज भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी एक इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जी। तो खाने में क्या, हरा चारा दो उसको, सबसे अच्छी चीज़ होती है। और उसको लिमिटेड अमाउंट में दो उस टाइम पे, ज़्यादा नहीं देना, कंसंट्रेट थोड़ा सा कम कर दो। और पानी के अंदर हो सके तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोल आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से पसीने के थ्रू निकलती है या जब नाक के थ्रू कई टाइप से हीट लॉस होती है, तो उसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। खनिज पदार्थ होते हैं ना, अगर पशुपालकों को पता हो, खनिज पदार्थों का ना इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप उसके लिए थोड़ा सा उनको इलेक्ट्रोल या ORS आता है वो पानी में मिला के दे सकते हो, उससे भी आप मैनेज कर सकते हो। ये हरे चारे के ऊपर आप फोकस हो, लेकिन हरा चारा भी आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। या इससे पहले आप पशुपालक लीन पीरियड के लिए भी कभी साइलेज या हे बना लेते हैं, अगर वो होता है चाट वगैरह, अगर वो दे सकते हो तो वो दे सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में उस टाइम। पशुपालकों को जागरूक के लिए कुछ अभियान चलाया जा रहा है या कोई सेमिनार आयोजित किया जा रहा है या गांव में जाकर? सेमिनार ऐसा हमारा एक ओपन हॉस्पिटल है, यहाँ पे पशुपालक रोज़ की रोज़ ऐसे केसेस लेके आते हैं, हम उन्हें जागरूक करते हैं हमेशा। इसके अलावा जो लोकल अखबारों में, लुवास हमारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी लोकल अखबारों में मैगज़ीन हमारी है, उस मैगज़ीन में ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें पब्लिश होती हैं। तो और पशुपालक खुद भी इतना आज के टाइम पे इतना अवेयर हो चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, उनको ये चीज़ें पता भी होती हैं। कभी कभी एक का दुक्का केस ऐसे होता है जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है एनिमल में, कि किसी को ज़्यादा हीट लग जाती है, किसी को कम लगती है। अदरवाइज़ हमारा हरियाणा का पशुपालक, मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत समझदार है और उनको ये चीज़ें ऑलमोस्ट पहले से पता होती हैं।